ये कहानी शुरू होती है एक हवेली से, जहाँ रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसे ही एक हवेली के भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है, अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उनका नाम उर्मिला था। उनके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है, और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाया गया, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी। ऐसा लगा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकरा कर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है, और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद वो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से आ रहे हैं, और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए, यह कम से कम खून की कुछ बूंद दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली के छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह बहकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने के कारण पूछती है। लोगों के उनके जवाब अलग अलग थे। कोई कहता है कि इसने खुद आत्महत्या की है, कोई कहता है कि यह गलती से गिर गया। उसी वक्त उर्मिला के कान में एक आहट आती है कि अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला डर जाती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है। उसका बच्चा रूम में अकेले टीवी देख रहा होता है, और टीवी देखने के दौरान उसे खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, तो उर्मिला दौड़ कर जाती है और उसको बचा लेती है। उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी से पूछती है कि आप, ये महल में एक ऐसी कैसी घटना हो रही है
बच्चा तो ऐसा नहीं करता। तो एक बुजुर्ग आदमी ने उसे सलाह दी कि इस महल के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सरपंच के घर इस महल की एक बुक है जिसमें पूरी कहानी है, उसे आप पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा। जब महिला उस कहानी को पुस्तक को पढ़ने के लिए जाती है तो उस पुस्तक में जो बात लिखी होती है वो बात वह समझ जाती है और वह महल को छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने बच्चे के साथ वापस जिस शहर में वह रहती थी उस शहर में जाने के लिए निकलती है और रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी कार पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। दोनों बचने के बाद रास्ते में एक लिफ्ट मिलता है जो कि एक पुलिस वाला होता है। थोड़े दूर जाने के बाद एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, उसको भी उसने उस गाड़ी पर लिफ्ट दे दी है और उसके बाद उस बुजुर्ग आदमी का हाथ उस ड्राइवर के गले में जाता है, गले को दबाने वाला रहता है। तभी पुलिस ऑफिसर के ड्राइवर ने उस बूढ़े को गोली मार देता है, लेकिन बूढ़े को गोली नहीं लगता है और वो समझ जाते हैं कि यह बूढ़ा एक भूत है। तो जैसे तैसे वह फिर गाड़ी से निकलकर दोनों अपनी जान बचाते हैं। थोड़े दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक एयरपोर्ट मिलता है। एयरपोर्ट मिलने के बाद फिर उन दोनों के पुलिस ऑफिसर के ड्राइवर और उर्मिला और उनके बच्चों के जान में जान आती है और दोनों एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। उर्मिला और उसके बच्चे एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद पुलिस ऑफिसर को थैंक्स कहते हैं कि आपकी वजह से हमारी जान बच गई। तो फिर ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी में आप पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही डरावनी और रोचक कहानियाँ लेकर मैं अपने वीडियो में आते रहता हूँ। धन्यवाद। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।